भी कोई निर्णय नहीं ले पाया है, तो आप भी ऐसा एक चित्र बनाइए। और जो उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, मैं एकदम, मेरा दिमाग यहाँ से खाली हो गया पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि एक बाल स्वरूप बनाना है 5-6 वर्ष के आयु का, और उनके चेहरे पर वो बाल स्मित मुस्कान भी होना चाहिए, वो निश्चल मुस्कान होना चाहिए। उसके साथ राम के अंदर वो देवत्व दिखना चाहिए, उस बालक की छवि है। राम स्वयं धर्म थे, ऐसा धर्मनिष्ठ राम का चेहरा दिखना चाहिए। राम पुरुषोत्तम थे, ऐसा पुरुषोत्तम की छवि दिखनी चाहिए। ये सब मैं सुनता रहा और मुझे लगा कि ये सब मैं कैसे बना पाऊँ। कुल मिला जुला के उन्होंने कहा कि मुझे तस्वीर चाहिए आपसे, और जल्दी से बना के हमारे कमेटी के बीच आप रखिए। कुल 15 दिन लगे मुझे बनाने के लिए, सोचने में नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करने में। क्योंकि जो ईश्वर हम सबको रचे हैं, और उनके स्वरूप को रचना तो किसी मनुष्य की क्षमता में नहीं है। मैं केवल 15 दिन ईश्वर से प्रार्थना किया कि आप बन जाइएगा। कौन से क्षण बनेंगे मुझे नहीं पता। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह 5 बजे ही सो करके उठा, स्नान ध्यान करके बिना जलपान के पहले मैं सोचा कि आज मैं वह पूजा प्रारंभ करूंगा। और यह अनुभव बताने में मुझे भी सिहरन होती है कि जब कोई भी मैं चित्र बनाता हूं तो रबर जरूर लगाता हूं बीच में, कहीं ना कहीं 8-10 बार लगाता हूं, लेकिन वो चित्र बनाने में एक जगह भी रबर का प्रयोग मैंने नहीं किया। और जब मैं चित्र बनाना शुरू किया तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ के मुझसे बनवा रहा। और 1 घंटे में वो चित्र बन करके तैयार हो गया, और बीच की स्थिति को मुझे नहीं पता कि मैं किस जगह था। मुझे नहीं पता था कि मैं चित्र बना रहा था कि क्या कर रहा। जब चित्र बन के तैयार हो गया तो मुझे यह जरूर विश्वास हुआ कि ये चित्र अवश्य कमेटी को पसंद आए। और मैंने वो चित्र भेजा, और दूसरे दिन ही माननीय चंपत राय जी और निवेंद्र मिश्रा जी का फोन आता है कि सुनील जी, आपका चित्र हमारे कमेटी ने पसंद किया। तो मुझे अंदर से खुशी तो महसूस हुई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे 2 चित्रकार और हैं जिनका चित्र जो है पसंद किया गया है, तो आप ओरिजिनल चित्र लेकर के, वो तिथि बताए, उस तिथि में जाना था मुझे। हम लोग गए और 3 चित्रकार थे, तीनों लोग बैठे, कमेटी में ढेर सारे लोग बैठे थे। माननीय गोविंद देव गिरी महाराज जी बैठे थे, माननीय चंपत राय जी थे, माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी थे, IGNC के डायरेक्टर थे, और यतीन्द्र मिश्रा जी भी थे जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, और 2-3 लोग। और बड़ी देर तक सबसे एक चित्रकारों से वार्ता हुई, मुझसे भी वार्ता हुई, और उन्होंने पूछा कि आप कैसे कल्पना किए इस चित्र। तो मेरा बस यही वाक्य था कि मैंने कोई कल्पना नहीं किया था, ये मेरे भावना का चित्र है, मेरा भाव चित्र है। और मैंने माना है कि राम काल्पनिक नहीं है, इसलिए उनका कल्पना करना ये भाव से निकला हुआ चित्र है, भाव चित्र है, यह मान के देखा जाए। और जो आपने दिशा निर्देश दिए थे उनका मैंने स्मरण किया था, और ये चित्र बन पड़ा है, जो भी आपके सोच है। माननीय गोविंद देव गिरी जी महाराज बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि उनको चित्र अच्छा लग रहा। फिर सभी चित्रकारों को, तीनों चित्रकारों को बाहर बैठा दिया गया। 1 घंटे बाद फिर माननीय चंपत राय जी आते हैं 3 लिफाफा लेकर के। उन लिफाफों में कुछ पैसे थे, 11-11 या 21 हज़ार रुपये, और तीनों चित्रकारों को दिए जाते हैं। और वो बोलते हैं कि ये पुरस्कार है, ईश्वर का काम कराने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, पुरस्कार दिया। तो ये पुरस्कार है, ये देते हुए मुझे उन्होंने रोक लिया, इसमें जी आपको कल भी, बाकी 2 चित्रकारों को भेज दिया गया। तो मैंने समय पूछा कब आना है, उन्होंने बताया कल इसी समय आ जाइएगा। तो मैं जब दूसरे दिन पहुंचा तब उन्होंने बताया कि अब तक के सभी चित्रों में आपका चित्र चयनित हुआ, और आज
जो 5 मूर्तिकार आने वाले हैं उनके सामने आपका वार्तालाप होगा, वो कैसे चित्र बनना है, क्या बनना है। फिर 5 मूर्तिकार थे, उसमें पद्म विभूषण सुदर्शन जी थे उड़ीसा के, अरुण योगीराज जी थे कर्नाटक के, गणेश भट्ट जी कर्नाटक के थे और सत्येंद्र पांडे जी जयपुर के थे। ऐसे कुल 5 मूर्तिकार थे। शर्त ये रखा गया कि अयोध्या में ही रह करके मूर्ति बनाना है। केवल 3 मूर्तिकारों ने इसे स्वीकार किया कि हम लोग बना पाएंगे और 3 मूर्तिकारों ने वहीं पे रह करके फिर उस चित्र के माध्यम से 3 मूर्तियों का निर्माण किया, जिसमें से अरुण योगीराज जी का हो गया। तो आज जो लोगों का स्नेह मिलता है उस एक चित्र के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही चित्र राम जी का वैसा बनाया। शिव जी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाएंगे, चारों जो लगे हुए रिलीफ चित्र हैं दीवारों पर, उसका चित्रांकन मैंने ही किया। आज उज्जैन में महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसमें जो फाइबर की मूर्तियां जो बीच में अभी बह गए थे, अभी पत्थर और ब्रोंज की लग रही हैं। ऐसे 100 मूर्तियों का चित्रांकन नहीं कर रहा, लेकिन जो राम जी की छवि का जो स्नेह पूरे देश भर से आज मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कलाकार के प्रति स्नेह नहीं है, वो ईश्वर की जो 500 सालों से इच्छा थी, वो ईश्वर के अंदर ईश्वर का जो स्नेह है लोगों के अंदर, वो स्नेह मेरे ऊपर बरस रहा है और कुछ नहीं। आज हमारे बीच शब्दों के चित्रकार भी बैठे हैं, अपनी शब्द रचना से बहुत सारे चित्र, बहुत सारे बिंब आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। मैं कोई करता हूँ, चित्रकार हूँ, चित्र बनाता हूँ, कला साधक हूँ। उसको देख करके आज शायद मुझे एक बड़े स्थान पे अध्यक्ष बना दिया गया राज्य ललित कला अकेडमी का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश की। वो सब आप सबके आशीर्वाद से संभव हो पाएगा, क्योंकि एक सामान्य परिवार से मैं निकला हुआ चित्रकला का साधक था। आज भी साधना करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उस पद को भी मैं अच्छे से निभा पाऊँ। आप सबके आशीर्वाद से मैं पुनः आप सबका प्रणाम करता हूँ और अपने वाणी में बहुत बहुत धन्यवाद।